फंडामेंटल टेक जानना चाहेंगे। जब भी इस तरह के सिनेरियोज आते हैं, इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होती है अक्रॉस द ग्लोब, तो इसका असर दिखता ही है, लेकिन मार्केट में डोमेस्टिकली भी हम देखते हैं कई सारे रिलेटेड स्पेसेस हैं जिस पर एक इम्पैक्ट आता दिखता है। ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग, एविएशन, सीमेंट, पेंट, ये सारे क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स हैं। आपकी राय क्या है? तो मेरे हिसाब से आपने सही बताया कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आई थिंक ऑल द सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड। तो ऑब्वियसली क्रूड के ऊपर नीचे से होने से मेरे ख्याल से सभी सेक्टर के प्राइसिंग में इम्पैक्ट होता है और उनके मार्जिन्स में इम्पैक्ट होता है। और सभी स्टॉक्स और सॉरी सेक्टर्स की जो आप बात की एकदम मेरे ख्याल से लिंक्ड है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने देखा है कि क्रूड की चाल अभी चली है, सो इट कैन हो अराउंड जब तक ये वॉर सिनेरियो का कहाँ कुछ अंत नहीं आता है या कोई सीज फायर या ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो मेरे ख्याल से ऑयल प्राइसेस फर्म रह सकते हैं यहाँ पे। आपने देखा कि लास्ट 2 3 4 महीने से ऑयल प्राइसेस नीचे स्तर के भी ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, लेकिन अभी ये ऐसा होने के कारण ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये वॉर का तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम बात करें साल भर पहले की, तो जहां पे भी क्रूड के प्राइसेस से तो मार्जिन से मेरे ख्याल से मोर और लेस इम्पैक्ट आ गया है, फैक्टर इन हो जाता है। और काफी सारे हद तक कई कंपनीज के अंदर नियर टर्म तो हेज रहते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इमीडिएट यस आप जो बता रहे हैं तो बाजार में इम्पैक्ट हो सकता है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ठीक ठाक रहेगा। और बात करें ऑयल कंपनीज के अंदर तो मेरे ख्याल से काफी अंडर वैल्यूड है दो कंपनीज, ओएनजीसी और आपके ऑयल इंडिया। तो दोनों मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, यील्ड पर्सपेक्टिव काफी मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकती है। तो ये सब में ध्यान दिया जा सकता है। चलिए, सप्लाई वरीज तो है ही जो कि एनर्जी पैक को परेशान कर रही है, और इस बीच लगातार कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस का हाल, इसमें उबाल हम देख रहे हैं। और रिलेटेड स्पेसेस पर बाजार खुलने के साथ साथ नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर, निमेश एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। रिपोर्ट्स आ रही है महानगर गैस लिमिटेड के स्टॉक में कल हमने एक अच्छा एक्शन, अच्छा मूव भी देखा था। एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस, इस पर पॉजिटिव रिपोर्ट, और इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे एमजीएल पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और न्योमुरा की रिपोर्ट, और उसमें एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड को टॉप पिक बताया। कंपैरिजन कर तीनों सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पर राय और रैशनल इस रिपोर्ट में भी दिए गए। कल के सत्र में 3.25% की तेजी एमजीएल के स्टॉक में नजर आई थी। एमजीएल और आईजीएल दोनों पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, जिस तरह से मानसी चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एमजीएल का चार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू आईजीएल स्ट्रांग दिख रहा है। हालांकि एक ब्रेकआउट के नजीक है, और मेरा मानना है कि अगर 1450 1460 के ऊपर बंद आता है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो एक रेजिस्टेंस एरिया नजीक है। अच्छा वॉल्यूम के साथ पिछले 3 दिनों में हम लोग ने बाइंग देखा है। तो मेरा मानना है कि अगर दोनों में से सिलेक्ट करना है तो डेफिनेटली एमजीएल को मैं रिकमेंड करूंगा बाय का। और 1460 के ऊपर अगर बंद आता है तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो 1600 से 1650 तक बनी सकती है। तो यहाँ से अगर आप 10% का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एमजीएल वुड बी ए गुड पिक। तो मैं 1450 के ऊपर बंद आता है तब एमजीएल को बाय रिकमेंड करूंगा, और 1600 1650 के लक्षण आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बिल्कुल महानगर गैस में जो है बाय रेटिंग आई है।